या बातमीचे प्रायोजक आहे ICSD इंडियन सेंटर फॉर स्किल डेव्हलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। आमचा पत्ता लष्कर ममता रेडीमेड जवळ सोलापुर। अल फुरकान चैरिटेबल ट्रस्ट गरीबी हटाओ नंबर 2 बीजापुर नाका सोलापुर की जानिब से इस साल 10वीं और 12वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए करियर गाइडेंस और गुलपोशी का प्रोग्राम सोलापुर शहर के राजमहल हॉल इंपेरियल गार्डन यहाँ पर कामयाब हुआ। स्पीकर प्रोफेसर इसाक मुजावर और मेहमान खुसूसी मुख्तार हुमनाबादकर, नाजिम जमीयत अहले हदीस सोलापुर मौलाना ताहिर बेग, नायब सदर जमीयत उलेमा सोलापुर मौलाना हारिश, माजी महापौर आरिफ शेख, इनकी मौजूदगी में यह प्रोग्राम कामयाब हुआ। इस प्रोग्राम के सदर माजी महापौर आरिफ शेख और स्पीकर प्रोफेसर इसाक मुजावर थे। मेहमान खुसूसी मौलाना ताहिर बेग, मुख्तार हुमनाबादकर, अब्दुल गफूर सगरी, नूर अहमद करंजी, यूसुफ जागीरदार, इनकी भी मौजूदगी थी। प्रोफेसर मुजावर ने करियर गाइडेंस की मालूमात देते हुए स्टूडेंट्स को दिल और लगन से काम करने की मालूमात दी। अल फुरकान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बच्चों को गुलाब का फूल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अखलाक काटेवाले यूसुफ पठान, मजहर मनियार, इब्राहिम शेख, उमर शेख, जाकिर शेख, जावेद काटेवाले, सलीम काटेवाले, शब्बीर पिरदादे, एडवोकेट रियाज मनगुड़ी और इस संस्था के सदर आबिद शेख, नायब सदर हाजी रियाज तांबोली, सेक्रेटरी आरिफ शेख मौजूद थे। पत्रकार गफूर सौदागर, इनकी एक रिपोर्ट। जीरो है, क्योंकि जब मैं गुरूर रखता हूँ, ईगो रखता हूँ, इसका मतलब हुआ मेरी वहाँ पे वैल्यू जीरो है। और बहुत डिलिबरेटली है बच्चों के लिए, खासकर बच्चे बहुत कम हैं, अफसोस की बात है। ये बच्चों के लिए मैं बोला था, क्योंकि बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ साइंस और इंजीनियरिंग का, और जिस टॉपिक में मैं बात करता हूँ वो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, HRD मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक आते हैं उस टॉपिक में मैं बात करता हूँ। बात समझ में आती है? देखो, मैं स्टूडेंट साइंस इंजीनियरिंग का, मेरे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं थे, फिर भी मैं बात करता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। इसकी वजह क्या होगी? वो वजह बोलने के लिए मैं यहाँ पे अभी आया हूँ। उसकी वजह है दोस्तों, पास में भूतकाल में हम जो चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्शन हमारा प्रेजेंट बनाता है, हमारा आज का दिन बनाता है। और आज हम किस चीज को चुनते हैं वो हमारा मुस्तकबिल बनाता है। तो एग्जैक्टली मैं आज क्या चुनता हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, मैं आज किस चीज को चुनता हूँ वो मेरे जिंदगी में असर करने वाली है। इसके लिए बताया इल्म एक बहुत अहम है। आज के दौर में इल्म एक बहुत महत्व का स्थान रखता है। इल्म के साथ साथ हमको जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए किस तरह से भी मेहनत कर हमें जो पढ़ाया, उसके ताल्लुक से एक छोटी सी बात कहकर मैं ये करता हूँ कि आप लोगों ने जो बताया वो कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि सदर साहब, माँ बाप रहते हैं और उनके 2 लड़के रहते हैं। 2 लड़के को इतनी मेहनत कर दोनों माँ बाप दोनों भी टीचर या जो भी सर्विस को दे, उन्होंने इतनी मेहनत कर दोनों बच्चों को इतना पढ़ाया और दोनों बच्चों को अमेरिका में नौकरी लगती और दोनों बच्चे अमेरिका चले जाते माँ बाप को छोड़कर। जाने के बाद मतलब बच्चे नौकरी में लगे, शादियाँ में, इसका मतलब ये है माँ बाप की उम्र भी ज़्यादा हुई, तो उसमें माँ का इंतकाल होता है। माँ का इंतकाल होने के बाद फिर दोनों मशवरा करते हैं, तू जा, बड़े को बोलते तेरा आगे तू जा। फिर उनको बड़ा लड़का आता है, माँ की मैयत वगैरह करता है, बाप पूछता है वो छोटा नहीं है, मैं अब्बा हम ऐसा ठहरे कि अम्मी के नंबर मैं हूँ, और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो वो छोटा आएगा। तो आप पेरेंट्स से और अपने बच्चों से यही करता हूँ कि ऐसी मोहब्बत न लाए कि माँ बाप ने जो अपने को मेहनत कर पढ़ाए, कमाए, उनकी इज्जत करो,
उनको अपने पास रखो, उनसे दूर जाओ नको। बस मैं एक बात को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी के वजूद में आई हिंदुस्तान में भारत देश आजादी से पहले सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सदारत का अगर ओहदा किसी को दिया गया तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यही मुझे बात बता रहा हूँ। ये हाँ बात निकलती है, बात याद रहे, पता रहे कि हम कहाँ थे, कहाँ आकर ठहर गए, हम कहाँ थे, कहाँ आकर रुक गए। ये मौका आज भी हिंदुस्तान में मिल सकता है, बशर्ते कि हम इन का लोहा मनवाएं। मैं आपको सिर्फ चंद सवाल करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जो है सबसे पहले दुनिया का नक्शा किसने बनवाया? कोई मुसलमान था, एक मुसलमान था जिसने मुल्क का नक्शा जो है दुनिया का नक्शा बनवाया, खाने काबा बराबर सेंटर में रखा, वो इदरीसी थे। इसी तरीके से कानून की किताब सबसे पहले किसने लिखी? वो एक मुसलमान था, अबू अली सीना। और इसी तरीके से दुनिया को हिसाब में अलजीब्रा और ज्योमेट्री से मुतारफ किसने कराया? जाबिर बिन हयान, को एक मुसलमान था। दौरान खून जांचने का तरीका सबसे पहले दुनिया को किसने दिया? वो एक मुसलमान था, इब्ने नफीस। मसानी की पथरी निकालने का तरीका सबसे पहले दुनिया को किसने दिया? अबुल कासिम अज़-ज़ुहरावी था, वो एक मुसलमान था। मैं आपको बताऊं कि आज हमें जानना चाहिए वास्को डी गामा जब निकला हिंदुस्तान की तलाश में, समंदर में उसने जहाज डाल दिया, ढूंढते ढूंढते टामिक कोयला मारने लगा। अरब का एक जहाज रहा था और उसका नाम था अहमद बिन माजिद। क्या नाम था? अहमद बिन माजिद। उसने बताया कि हिंदुस्तान का रास्ता तुमको नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, ये रास्ते से तुम जाओ। इसी तरीके से दवाओं के सही वजन को किसने इजाद किया? अल्कोहल की इजाद किसकी है? अमल जर्राही का कारआमद आला किसने बनाया? जिसको नश्तर कहते हैं, वो एक मुसलमान था जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़किया राज़ी है। रोशनी की रफ्तार को किसने इजाद किया? वो एक मुसलमान इब्ने सीना था। फलसफे के मौजू पर इब्ने सीना ने किताब लिखी थी, किताबुन नजात। बाद लोगों ने इस किताब पर एतराज किया और खत भी लिखा। इब्ने सीना ने इशा की नमाज मुसल्ले पर पढ़ी और वो खत पढ़ा और उसके बाद वहीं पर बगैर किसी किताब को देखे अपने ज़हनी हाफिज़े की बुनियाद पर, अपने मुताले की बुनियाद पर वहाँ बैठकर 100 समय की किताब लिखी। फजर की नमाज के वक्त वो खत देने वाला आकर देखा तो मुसल्ले पर उसका जवाब लिखा हुआ पाया। ये हमारी तारीख है मेरे बच्चियों, मेरे बच्चों, तुम में से मैं चाहता हूँ ऐसे तुम बनो। शिखा, कमवा आणि स्वावलंबी व्हा। ICSD इंडियन सेंटर फॉर स्किल डेव्हलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आम्ही मान्यताप्राप्त व्यावसायिक कोर्सेस ऑफर करतोय, जे तुम्हाला विविध क्षेत्रामध्ये स्थानिक आणि परदेशात नोकरी व व्यवसाय करण्याची सुवर्ण संधी देत आहोत। पॅरामेडिकल कोर्सेस जसे DMLT, एक्स-रे, MRI, CT स्कॅन, OT, नर्सिंग आणि BO, याचबरोबर डिप्लोमा इन फायर अँड सेफ्टी मॅनेजमेंट कोर्स, प्राथमिक आणि मॉन्टेसरी शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यास करा, एअर कंडिशनिंग आणि रेफ्रिजरेशन कोर्स, कर्नाटकातील डी फार्मसी कॉलेज करिता ऍडमिशन अँड गार्डन सेंटर, यासोबतच विविध शॉर्ट टर्म कोर्सेसही उपलब्ध। आम्हाला निवडा, कारण 100% नोकरीची संधी, सवलतीचे शुल्क, अनुभवी प्रशिक्षकांद्वारे प्रात्यक्षिकांसाठी प्रयोगशाळेची व्यवस्था। आजच तुमचा प्रवेश निश्चित करा। आमचा पत्ता लष्कर ममता रेडीमेड जवळ सोलापूर। संपर्क क्रमांक 9405 66 55 98 आणि 76 66 22 39 92।